द 10 टाइप्स ऑफ ह्यूमन हिंदी डिटेल्ड समरी। और आज का एपिसोड थोड़ा खास है क्योंकि आज हम सिर्फ खाने या यात्रा की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस इंसानी सफर की बात करेंगे जो हम सब के अंदर चलता रहता है। आज हम बात करेंगे द 10 टाइप्स ऑफ ह्यूमन यानी इंसान के 10 प्रकार की एक ऐसी किताब से प्रेरित जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और क्यों अलग अलग लोग दुनिया को इतने अलग नजरिए से देखते हैं। आपने कभी सोचा है कोई इंसान इतना सहनशील क्यों होता है? कोई हमेशा बदलाव के लिए लड़ता है, कोई चुपचाप सिस्टम को फॉलो करता है, तो कोई उसका विरोध करता है। तो चलिए आज के इस खास सफर पर निकलते हैं, जहां हम मिलेंगे इंसानी स्वभाव के उन 10 रूपों से। शायद इनमें से कोई एक आप हैं, या वो इंसान जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। तो बंध जाइए इस सोच और समझ की यात्रा में। यात्रा स्वाद की नहीं, यात्रा आत्मा की है। द 10 टाइप्स ऑफ ह्यूमन डेक्स्टर डियाज द्वारा एक ऐसी यात्रा जो इंसान की सोच और स्वभाव को गहराई से समझाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान कुछ बेहद साहसी या कभी कभी क्रूर फैसले क्यों लेते हैं? कोई अनजान की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालता है और कोई मदद करने की बजाय मुंह मोड़ क्यों लेता है? डेक्स्टर डियाज, जो पेशे से एक मानवाधिकार वकील हैं, इस किताब में हमें इंसान के अंदर मौजूद 10 मनोवैज्ञानिक प्रकार या टाइप्स से मिलवाते हैं। ये टाइप्स कोई स्थायी व्यक्तित्व नहीं हैं, बल्कि वो मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं जो हम तनाव, डर या संकट के समय अपनाते हैं। किताब में आप मिलेंगे द रेस्क्यूअर, जो दूसरों की मदद के लिए खुद को खतरे में डालता है। द एग्रेसर, जो अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है। और कई अन्य प्रकार जो हमारे अंदर ही छिपे हुए हैं। डियाज ने इन टाइप्स को समझाने के लिए दुनिया भर की सच्ची कहानियां इस्तेमाल की हैं, युद्धग्रस्त क्षेत्रों से लेकर अदालतों तक, पीड़ितों से लेकर नायकों तक। साथ ही वो मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और मानवाधिकार कानून के नजरिए से बताते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, क्यों डरते हैं और कब बदलाव लाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, आप किस प्रकार के इंसान हैं? किस मोड़ पर आप रेस्क्यूअर बनते हैं और कब अग्रेसर? क्या आपने कभी अपनी सोच को गहराई से देखा है? चलो अब विस्तार से जानते हैं कि कौन कौन से 10 प्रकार के लोग होते हैं। इस किताब के अनुसार इंसानों के ये 10 प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। द 10 टाइप्स ऑफ ह्यूमन डेक्स्टर डियाज एक ऐसी अवधारणा है जो मानव स्वभाव, व्यक्तित्व और समाज में उनकी भूमिकाओं के आधार पर 10 प्रकार के इंसानों को वर्गीकृत करती है। लेखक डेक्स्टर डियाज इस किताब में इन 10 प्रकार के इंसानों का विश्लेषण करते हैं। नीचे प्रत्येक प्रकार का विस्तार से विवरण दिया गया है। हम सबको एक ऐसा इंसान जरूर चाहिए जो बिना बोले समझ जाए। अगली कहानी एक ऐसे इंसान की है जो थोड़ा अलग है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। सामाजिक प्राणी, द सोशल एनिमल। सामाजिक प्राणी वे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ संबंध बनाने, जुड़ने और बातचीत करने में खुशी महसूस करते हैं। ये लोग सामाजिक परिवेश में पनपते हैं, चाहे वह परिवार हो, दोस्ती हो या समुदाय। इनका स्वभाव सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील और दूसरों की भावनाओं को समझने में निपुण होता है। हालांकि ये दूसरों की स्वीकृति पर अधिक निर्भर होते हैं और अगर इन्हें अलग थलग किया जाए तो ये मानसिक परेशानी महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ऑफिस का सबसे प्यारा चेहरा है राहुल। सुबह आते ही सबसे पहले वो सबको गुड मॉर्निंग बोलता है, चाय वाले भैया से लेकर मैनेजर तक। जब किसी का दिन खराब होता है, राहुल बिना पूछे सामने चॉकलेट रख देता है। उसे लोग ऑफिस की धड़कन कहते हैं। उसे देखकर लगता है इंसान अकेले नहीं जी सकते, हमें एक दूसरे की जरूरत होती है।
कभी कभी दुनिया से दूर जाना ही अपने अंदर जाने का रास्ता होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस रास्ते पर पहले से चल पड़े होते हैं। व्यक्तिवादी, द इंडिविजुअलिस्ट। व्यक्तिवादी वह लोग होते हैं जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हैं। वे दूसरों से अलग अपने खुद के मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार जीवन जीते हैं। ये लोग सामान्यतः अकेले रहना पसंद करते हैं और अधिकतर गहरे आत्मविश्लेषण में रहते हैं। वे स्वतंत्र सोच रखने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी यह अन्य लोगों से दूर रहने का कारण बन सकता है। उदाहरण के तौर पे नेहा को पार्टी में जाना पसंद नहीं। लोग उसे अलग कहते हैं, लेकिन वो खुश है अपनी कॉफी, अपनी किताब और अपनी खामोशी के साथ। उसकी डायरी में वो बातें हैं जो कोई और नहीं समझ सकता। वो समाज से अलग है, लेकिन खुद के सबसे करीब है। अब मिलिए उस इंसान से जो अकेले नहीं जीतता बल्कि पूरी टीम को जीत दिलाता है। नेता, द लीडर। नेता वे लोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से किसी भी स्थिति में नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। वे आम तौर पर आत्मविश्वासी, प्रेरणादायक और रणनीतिक सोच वाले होते हैं। ये अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने, मार्गदर्शन देने और प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि कभी कभी उनकी आत्मविश्वास की सीमा दूसरों पर दबाव डाल सकती है और वे दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आरव को टीम लीड बनने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जब कॉलेज में फेस्ट की जिम्मेदारी मिली, उसने सबको इतना अच्छा गाइड किया कि पूरा इवेंट टाइम से, बजट में और बिना किसी झगड़े के हो गया। सबने कहा, आरव, तू बॉर्न लीडर है। वो दिखाता है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि सबका भरोसा जीतना होता है। हीरो वो नहीं जो सबसे आगे होता है। हीरो वो भी है जो चुपचाप पीछे से सब संभालता है। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही साइलेंट हीरो से, अनुगामी, द फॉलोअर। अनुगामी वे लोग होते हैं जो नेतृत्व का पालन करते हैं और निर्णय लेने में दूसरों पर भरोसा करते हैं। वे अक्सर वफादार, विश्वसनीय और लचीले होते हैं। वे नेतृत्व के तहत काम करने में सहज महसूस करते हैं और अपनी भूमिका को निभाते हैं। हालांकि उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है और कभी कभी वे अपने विचारों को व्यक्त करने में संकोच करते हैं। उदाहरण के तौर पे साक्षी कभी आगे नहीं आती, कभी खुद को बीच में नहीं डालती, लेकिन जब भी टीम को कोई चाहिए होता है जो बिना शिकायत के काम कर दे, साक्षी वहीं होती है। वह हमेशा बैकग्राउंड में रहती है, लेकिन वही टीम को टिकाए रखती है। वो बताती है, हर हीरो के पीछे एक शांत ताकत होती है। जहाँ सबको दिक्कत नजर आती है, वहाँ कुछ लोग समाधान खोजते हैं और कुछ तो पूरी दुनिया बदल देते हैं। मिलिए एक ऐसे दिमाग से, नवोन्मेषक, द इनोवेटर। नवोन्मेषक वे लोग होते हैं जो हमेशा नए विचारों और समाधानों की खोज में रहते हैं। वे रचनात्मक होते हैं और नई चीजों को खोजना उन्हें आनंद देता है। ये लोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कला जैसे क्षेत्रों में नए विचारों और बदलावों की शुरुआत करते हैं। हालांकि उनका ध्यान हमेशा नवाचार पर केंद्रित रहता है, जिससे कभी कभी वे व्यावहारिकता की उपेक्षा कर सकते हैं। उदाहरण, विजय एक कैब ड्राइवर है। एक दिन उसने देखा कि बारिश में लोग ऐप से टैक्सी नहीं बुला पा रहे हैं। उसने खुद एक कॉल से बुक कैब सिस्टम बनवाया, बिना बड़ी कंपनी के। अब मोहल्ले में सब उसे डिजिटल भाई कहते हैं। उसका दिमाग हमेशा नया सोचता है और कुछ बदल जाता है। कभी कभी दवा से ज्यादा जरूरी होता है दिल का इलाज, और कुछ इंसान बस अपने स्पर्श से ही सब बदल देते हैं। देखभाल करने वाला, द केयर गिवर। देखभाल करने वाले लोग अत्यधिक सहानुभूति और निस्वार्थता से भरे होते हैं।
वे दूसरों की भलाई को अपनी प्राथमिकता मानते हैं और उनके लिए किसी भी स्थिति में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और परामर्श जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन उनका खुद की देखभाल की उपेक्षा करना और आत्म देखभाल के लिए समय न निकाल पाना एक चुनौती हो सकता है। उदाहरण, रीना एक नर्स है। कोविड के दौरान जब सब घर में छिपे हुए थे, रीना अस्पताल में बिना छुट्टी लगातार ड्यूटी कर रही थी। वो सिर्फ दवा नहीं देती, वो मरीज के बच्चों की फोटो देखती है, कहानियां सुनाती है और हर किसी को नाम से जानती है। लोग कहते हैं रीना का हाथ छूते ही आधी बीमारी चली जाती है। बदलाव कभी आराम से नहीं आता, और जब कोई बोलने की हिम्मत करता है तो उसकी आवाज इतिहास में दर्ज हो जाती है। विद्रोही, द रिबेल। विद्रोही वे लोग होते हैं जो सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती देने की इच्छा रखते हैं। वे स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। वे अक्सर अधिकारों और परंपराओं के खिलाफ खड़े होते हैं और परिवर्तन की दिशा में काम करते हैं। हालांकि कभी कभी उनका यह रवैया अत्यधिक विरोधी या आक्रामक हो सकता है, जो उन्हें समाज के अन्य हिस्सों से संघर्ष में डाल सकता है। उदाहरण के तौर पे, अदनान कॉलेज में एक सेमिनार में खड़ा हुआ और बोला, हमारी आवाज दबाई जा रही है। सब चौंक गए। लेकिन उसी दिन उसने कैंपस में फ्री स्पीच कैंपेन शुरू कर दिया। हफ्तों बहस हुई, अंत में नियम बदले गए। अदनान ने दिखाया कि कभी कभी बदलाव के लिए शोर मचाना जरूरी होता है। कुछ लोग जीतने के लिए मेहनत करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कब, कैसे और कहां जीतना है। मिलिए एक प्लानर से। गेम प्लान हमेशा रेडी। रणनीतिकार, द स्ट्रैटेजिस्ट। रणनीतिकार वे लोग होते हैं जो योजना बनाने, विश्लेषण करने और कार्यों को व्यवस्थित करने में माहिर होते हैं। वे किसी भी कार्य या निर्णय को तार्किक दृष्टिकोण से हल करने में सक्षम होते हैं और भविष्य के परिणामों का अनुमान लगाते हैं। ये लोग निर्णयों को डेटा और तथ्यों के आधार पर लेते हैं। हालांकि कभी कभी वे अपनी रणनीति पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि वे भावनात्मक पहलुओं या तात्कालिक निर्णयों की अनदेखी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, प्रीति बेकरी चलाती है, लेकिन वो सिर्फ केक नहीं बनाती, वो हर त्योहार, मौसम और सोशल मीडिया ट्रेंड को पहले से पकड़ लेती है। उसकी स्ट्रॉबेरी रंगोली केक दिवाली में वायरल हो गई थी। वो सोचती है, प्लान बनाती है और आगे का रास्ता खुद बनाती है। लोग कहते हैं प्रीति सिर्फ बिजनेस नहीं, गेम खेलती है। कुछ सफर होते हैं जो पहाड़ों की तरफ जाते हैं और कुछ ऐसे जो दिल की गहराइयों में। ये कहानी है उस तलाश की जो सबको मिलती नहीं। खोजी, द सीकर। खोजी वे लोग होते हैं जो हमेशा जीवन के गहरे अर्थ, उद्देश्य और व्यक्तिगत विकास की तलाश में रहते हैं। ये लोग दार्शनिक होते हैं और विभिन्न विश्वास प्रणालियों, अध्यात्म और वैकल्पिक जीवन शैलियों की खोज करते हैं। वे लगातार नए विचारों और अनुभवों के प्रति खुले रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनका यह अनवरत खोज अपने आसपास के समाज से असंतुलित हो सकता है। उदाहरण के तौर पे, विक्रांत ने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी और अकेले हिमालय चला गया। दोस्तों ने कहा, पागल हो गया है क्या? लेकिन आज वो एक योगा टीचर है और उसके चेहरे पर जो शांति है वो करोड़ों कमाने वाले चेहरों पर भी नहीं दिखती। वो कहता है, मैंने खुद को ढूंढा और अब सब कुछ मिल गया। कुछ लोग टूटते नहीं, सिर्फ तराशे जाते हैं। अगली कहानी है एक फाइटर की जो हर मुश्किल से ऊपर उठकर खुद को साबित करता है। सर्वाइवर, द सर्वाइवर। सर्वाइवर वे लोग होते हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और उनसे उभरकर और अधिक मजबूत बने हैं।
वे अपनी जीवन की कठिनाइयों और संकटों से गुजरकर उन्हें पार करने का अद्भुत कौशल रखते हैं। ये लोग लचीले, साहसी और कार्यकुशल होते हैं। हालांकि उनकी आंतरिक ताकत और कठिनाइयों से उबरने की क्षमता कभी कभी उनके अंदर छिपी भावनात्मक घावों को भी दिखा सकती है। उदाहरण के तौर पे गीता ने 14 साल की उम्र में अपने पापा को खोया। माँ बीमार थी, पैसे नहीं थे। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज उसका अपना बुटीक है। वो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में वो लड़ाई छुपी है जिसे उसने अकेले लड़ा है। वो एक वॉरियर है, साइलेंट लेकिन अटूट। यह 10 मानव प्रकार समाज में विभिन्न व्यक्तित्व और व्यवहारों को समझने का एक तरीका प्रदान करते हैं। डेक्स्टर डियास का यह विचार यह बताता है कि व्यक्ति केवल एक प्रकार में बंधे नहीं होते, बल्कि वे विभिन्न जीवन अनुभवों, मूल्यों और परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के गुणों का मिश्रण हो सकते हैं। यह वर्गीकरण हमें अपनी खुद की विशेषताओं और दूसरों के साथ संबंधों को समझने में मदद करता है। द 10 टाइप्स ऑफ ह्यूमन की कहानी को समाप्त करते हुए हम यह सोच सकते हैं कि हर प्रकार का इंसान समाज में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है। डेक्स्टर डियास की यह पुस्तक हमें यह समझाती है कि जबकि हमारे स्वभाव, व्यवहार और इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं, ये अंतर हमें अकेला नहीं करते, बल्कि हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और हमें एक साथ जीने, बढ़ने और प्रगति करने की दिशा में मदद करते हैं। चाहे आप एक सोशल एनिमल हो जो संबंधों की खोज करते हैं, एक इनोवेटर हो जो सीमाओं को तोड़ते हैं, एक सर्वाइवर हो जो चुनौतियों को पार करते हैं, या एक लीडर हो जो दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, इन प्रकारों को समझने से हम जीवन को अधिक सहानुभूति और जागरूकता के साथ जी सकते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसी एक श्रेणी में पूरी तरह से फिट होते हैं, बल्कि यह समझना जरूरी है कि इंसान का स्वभाव लचीला होता है और हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप यात्रा करते हैं, नए स्थानों, स्वादों और संस्कृतियों को अनुभव करते हैं, याद रखें कि हर व्यक्ति जिसे आप मिलते हैं वह इन 10 प्रकारों में से एक प्रकार का प्रतिनिधि होता है। आइए हम मिलकर यात्रा करें, सीखें और बढ़े, एक एक बातचीत के साथ।